Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करनी है। लेरॉय साने, जूड बेलिंगम, ईडन हैजार्ड, कार्लो एंचेलोटी, मार्को असेंसियो, सबके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जूड बेलिंगम के बारे में बात कर लेते हैं। जूड बेलिंगम के बारे में ये न्यूज़ निकल आ रही है दैट रियल मैड्रिड विल बी परसुइंग फॉर जूड बेलिंगम इन द ईयर 2023 एंड ही इज बीइंग आइड एज द क्रिएटिव मिडफील्डर। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो विल नॉट एग्जैक्टली बी कि जूड बेलिंगम आ रहा है एट मैड्रिड में। दिस वुड रादर बी अ टैक्टिकल ब्रेकडाउन कि कैसे जूड बेलिंगम फिट किया जा सकता है इन द रियल मैड्रिड सिस्टम। मैं ऑफ लेटली जूड बेलिंगम की काफ़ी क्लिप्स देख रहा हूँ, नॉट जस्ट एट बोरुसिया डॉर्टमंड बट ऑल्सो एट बर्मिंघम, एंड दोनों प्लेयर की क्वालिटीज़ में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, जूड बेलिंगम एट बोरुसिया डॉर्टमंड इज अ वे मैच्योर प्लेयर देन व्हाट ही वाज एट बर्मिंघम। ठीक है, जूड बेलिंगम हैज़ बिकेम बहुत बहुत मैच्योर हो गया है, उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट भी काफ़ी बढ़िया है। ही लाइक्स टू लिंक अप विद हिज टीममेट्स, एंड कैसे वो रियल मैड्रिड में फिट होगा मैं आपको आगे जाके इसी वीडियो में बताऊंगा। बट इससे पहले लेट्स जस्ट एनालाइज, लेट्स जस्ट थिंक कि जूड बेलिंगम एट बोरुसिया डॉर्टमंड लुसियन फावरे के सिस्टम में वो कैसा बैठता था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बोरुसिया डॉर्टमंड कभी कभार 4-2-3-1, कभी कभार 4-3-3 में लाइनअप करती थी अंडर लुसियन फावरे एंड डिफरेंट मैनेजर्स। बट इसमें जूड बेलिंगम का क्या रोल था मैं आप लोगों को बताता हूँ। बर्मिंघम में जूड बेलिंगम डिफेंसिवली भी खेला करते थे, यानी कि एज अ सीडीएम भी कभी कभार खेला करते थे, एंड हिज डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन दैट गेम इन दोज times was really good. After that, his move to Borussia Dortmund impacted his entire playmaking ability etc etc। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जूड बेलिंगम एडवांस पोजीशंस पे काफ़ी अच्छा खेलता है। अगर मैं आपको स्टैट्स की बात बताऊँ तो प्रोग्रेसिव पासेस रिसीव्ड जूड बेलिंगम का कुछ 5.56 है, एंड प्रोग्रेसिव पासेस जो जूड बेलिंगम ने करे हैं दैट इज अराउंड 4.6, विच क्लियरली मीन्स कि जूड बेलिंगम एक एडवांस रोल में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, एंड ही डज नॉट प्ले फ्रॉम डीप। ही इज मोर ऑफ एन एडवांस्ड मिडफील्डर जिसको आप कहना चाहो। मॉड्रिच कैसा है, ही गोज इनटू एडवांस पोजीशंस एज अ मिडफील्डर। कहीं ना कहीं सिमिलरली यहाँ पे जूड बेलिंगम का रोल है। ही ट्राइज टू ऑपरेट इन दोज एडवांस स्पेसेस अप फ्रंट। बट अगर जूड बेलिंगम की बात करूँ तो जूड बेलिंगम ऑपरेट्स एज अ फ्री मैन इन माई ओपिनियन इन दैट मिडफील्ड ऑफ बोरुसिया डॉर्टमंड। एंड हियर्स हाउ, जब भी कोई भी फुल बैक या कोई भी वाइड मिडफील्डर या फिर कोई भी फॉरवर्ड विंगर, जो भी आपको कहना हो, बोरुसिया डॉर्टमंड का जब कोई खेल रहा होता है, आपको जूड बेलिंगम उस प्लेयर के बहुत आसपास मिलेगा, स्पेशली ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। आपको बहुत आसपास मिलेगा, वो आपको उसके आसपास ही दिखाई देगा। एंड हियर्स हाउ, बिकॉज ही लिंक्स अप वेरी वेल, एंड उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट काफ़ी बढ़िया है इन माई ओपिनियन। अगर रियल मैड्रिड आर एक्चुअली प्लानिंग ऑन गेटिंग जूड बेलिंगम, आई डू फील कि रियल मैड्रिड विल हैव टू स्विच टू अ 4-4-2, एंड दैट इज कंपल्सरी बिकॉज दिस विल बी अ 100 मिलियन साइनिंग, एंड आपको कैसे भी करके जूड बेलिंगम को लाइनअप में डालना ही होगा। भाई 100 मिलियन की जो साइनिंग्स होती हैं, दे आर स्टार्टर्स इन द टीम, दे आर नॉट देयर टू बी ऑन द बेंच, एंड जूड बेलिंगम का जो प्लेयर प्रोफाइल है ना भाई, ही इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी ऑन द बेंच। अगर एक और स्टेटिस्टिक के बारे में मैं बताऊं तो बर्मिंघम में जब जूड बेलिंगम थे, मेरे हिसाब से काफ़ी हे वायर पासिंग करते थे। उसकी पासिंग एक्यूरेसी कुछ 78% थी, बट एवर सिंस हिज मूव टू बोरुसिया डॉर्टमंड दैट हैज रिजन अप टू 85%। क्लियरली दिखाता है दैट जूड बेलिंगम इज ओनली इंप्रूविंग विद एज, एंड इन माई ओपिनियन इफ दैट मूव टू रियल मैड्रिड हैपेंस, ही विल इंप्रूव इवन मोर देन व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ एट बोरुसिया डॉर्टमंड, बिकॉज उसमें उतना पोटेंशियल है कि वो आगे जाके वर्ल्ड बेस्ट मिडफील्डर बने। ठीक है, राइट नाउ ही इज कॉम्पिटिटिंग फॉर द यंग बॉय ऑफ द ईयर, जो होता है बैलन डोर के साथ साथ ये यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया जाता है। आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, बट स्टिल या, यही नहीं, जूड बेलिंगम की अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, वो 85% वाली जो स्टेटिस्टिक रिजन हुई है, जूड बेलिंगम का गेम इतना मैच्योर हो गया, उसकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी बढ़िया हो गई है। बिकॉज पहले वो अपनी ड्रिबलिंग एबिलिटी पे काफ़ी रिलाई करता था टू मेक दोज कैरीज एंड ट्राई दोज अटेम्प्ट्स ऑन गोल, बट यहाँ पे ही लुक्स फॉर शॉर्ट पासेस एंड वहाँ से अपनी पूरी गेम को कनेक्ट करता है। अभी जब मैं मैड्रिड की बात कर रहा था यहाँ पे कि मैड्रिड को एक 4-4-2 में जाना होगा, मैं ये नहीं कह रहा था दैट रियल मैड्रिड विल हैव टू गो फॉर अ 4-4-2 बिकॉज उनके पास इतने सारे मिडफील्ड ऑप्शंस हो जाएंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा था ये, मैं इसलिए कह रहा था बिकॉज जूड बेलिंगम, ऑरेलिया चुआमेनी का बेस्ट गेम मेरे हिसाब से एक 4-4-2 में आएगा। वेलवर्डे को उसका वाइड मिडफील्ड वाला रोल खेलने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप जूड बेलिंगम या कामाविंगा को लेफ्ट मिडफील्ड यानी कि वाइड मिडफील्डर के रोल में डाल सकते हो,
एंड अगर आपको जूड बेलिंगम को सेंट्रल मिडफील्ड में भी डालना होगा ना तो कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज सेंट्रली भी जूड बेलिंगम मेरे हिसाब से काफी अच्छा खेलता है, एंड चुआमेनी तो आपको दिखेगा ही ऑब्वियसली सेंट्रल मिडफील्ड में। तो मेरे हिसाब से मैड्रिड को एक 4-4-2 में जाना ही होगा इन द फ्यूचर इफ दे आर प्लानिंग टू गेट जूड बेलिंगम, दैट इज। बट मेरे हिसाब से अगर लिवरपूल ले जाती है तो आई डोंट थिंक मैड्रिड को कोई बहुत बड़ा लॉस होगा, बिकॉज हमारे पास 3 बहुत अच्छे फ्यूचर क्वालिटी मिडफील्डर्स हैं। अभी मुझे मैड्रिड का एक स्टांस यहाँ पे ये भी समझ आता है कि सिंस क्रूज तो फॉर श्योर इज लीविंग इन 2023, बट मॉड्रिच का भी बहुत डाइसी होएगा सीन ये साल का 2023, मतलब मैं शायद से वो भी जा सकते हैं। तो बेसिकली वी कुड बी लूजिंग क्रूज एंड मॉड्रिच एट द सेम टाइम। आप सेबायोस को रख पाए हो एंड सेबायोस को प्रोबेबली टाइम दे पाओगे इन द नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सीजन, बट क्या जूड बेलिंगम आएगा एट द क्लब, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। ऑनेस्टली मेरा यहाँ पे ये टेक होगा कि वो बैठ जाएगा इन द सिस्टम मेरे हिसाब से, बट अगर वो लिवरपूल भी चले जाता है आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। खैर अभी ये हिसाब से हटके ट्रांसफर्स की बात करते हैं। लेरॉय साने टू रियल मैड्रिड वाज लिंक्ड लाइक 2 days बैक 3 days बैक। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं अब जाके इस चीज को एड्रेस कर रहा हूँ बिकॉज स्ट्रीम कर रहा था एंड अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है। लेरॉय साने के बारे में बात करते हुए दोस्तों, तो लेरॉय साने वाज लिंक टू रियल मैड्रिड, काफी सारे सोर्सेस कह रहे थे मारियो कोर्तेगाना। एक्चुअली ये पहली न्यूज एक Tier 3 जर्मन सोर्स ने ब्रेक डाउन करी थी, पहले वी डिडंट रियली अग्री टू इट, बट आगे जाके जब मारियो कोर्तेगाना ने भी ऐसा कहा तो इट रियली मेक अस क्वेश्चन आवरसेल्व्स। बट उसके बाद अब क्लोज सोर्सेज ये कह रहे हैं, क्रिस्टल फॉल के जो कि बायर्न के काफी क्लोज सोर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बायर्न के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, वो ये कह रहे हैं दैट लेरॉय साने इज गोइंग टू स्टे एट बायर्न म्यूनिख एंड हियर्स व्हाई। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का मूव हो चुका है एंड दे डोंट वांट टू लूज अनदर फॉरवर्ड टू ला लीगा साइड और एनी साइड इन जनरल, दे वांट टू रिटेन लेरॉय साने। मैंने स्ट्रीम पे ये कहा था दैट लेरॉय साने अगर रियल मैड्रिड आता है इट विल बी एन अपडेट ओवर एडन हैजार्ड। नाउ आई डिड नॉट मीन इट एज ओवरऑल करियर में लेरॉय साने इज बेटर देन हैजार्ड, मैं ऐसा नहीं कहता, बट जिस हिसाब से हैजार्ड का समय रोल है एट द क्लब है ना, ही इज इंजरी प्रोन, ही इज नॉट दैट फिट, ही इज नॉट दैट क्विक गोइंग बाय द लास्ट 3 seasons आई एम सेइंग। अभी जो वो फिट हो चुका है ये सबसे कंपेयर मत करना, बट जस्ट हियर मी आउट। लेरॉय साने and Eden Hazard. Leroy Sané is a fit player. I don't think he's got some fitness issues because पिछले season he started like a good 45-50 games for Bayern Munich. तो I don't think कि उसको कोई fitness issues in general भी होगी. I think he'll be an upgrade over Eden Hazard because देखो वो versatile player है, वो centrally भी खेल सकता है, वो left winger भी खेल सकता है, वो right पे भी खेल सकता है, but खैर वो right पे इतना इफेक्टिव नहीं होगा कंपेयर टू हाउ ही इज ऑन द लेफ्ट, बट विनीसियस इज डेफिनेटली अ स्टार्टर इन योर टीम। ठीक है, आप लेरॉय साने विल बी द फर्स्ट नेम आप अपने फॉरवर्ड को रिप्लेस करोगे। जैसे कि एक मैच चल रहा है, ला लीगा मैच, एग्जांपल दे रहा हूँ, ला लीगा मैच चल रहा है रियल मैड्रिड का, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको अपने फॉरवर्ड को बेंच करना है, आपको बेंजेमा को बेंच करना है, तो आप लेरॉय साने को ले आओ पिच पे, आप बेंजेमा को बेंच कर सकते हो, आपको तकलीफ नहीं होगी इस बात पे। तो मैं इस बेसिस में कह रहा था कि एक एक फॉरवर्ड जो आपके बेंच में है एंड यू गेट हिम ऑन द पिच गेम इन गेम आउट लाइक अ सब्स्टिट्यूट, वैसे में लेरॉय साने को लाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बिकॉज ही कॉस्ट यू अराउंड 35 million ओनली। ठीक है, बट अब वो नहीं होने वाला है बिकॉज क्रिस्टियन फॉल्के ने भी कह दिया है एंड थोड़े और सोर्सेज ने भी कहा है दैट लेरॉय साने के एजेंट्स ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है दैट दे हैव ऑफर्ड हिम टू रियल मैड्रिड। तो कहीं ना कहीं ये तो पूरी ब्रेकडाउन हो जाती है। अभी कार्लो एंचेलोटी के इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं जिसमें उसने क्लियरली कह दिया दैट एडन हैजार्ड विल प्ले एज अ फॉल्स नाइन। नाउ हियर इज माय क्वेश्चन, यार सेंट्रली खेलना आसान काम नहीं है, मैं खुद सेंट्रली खेल चुका हूँ, नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू ला लीगा और रियल मैड्रिड एट ऑल, बट सेंट्रली खेलने का प्रेशर ना एक बहुत डिफरेंट होता है ऑल टुगेदर बिकॉज यहाँ पे आपको बस 2 प्लेयर से कंपीट नहीं करना होता विर्थ में, आप एक मिडफील्ड से मिडफील्ड के साथ आपकी रेस रहती है 1v1 की इंडिविजुअली एंड एक फुल बैक की भी होती है। यहाँ पे आपको 2 सेंटर बैक्स के साथ डील करना है, एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर के साथ भी डील करना है एंड अगर कोई सेंट्रल मिडफील्ड आके आपको टैकल देता है आपको उसके साथ भी डील करना है। तो स्ट्राइकर्स को भाई बहुत प्रेशर होता है खेलने का। लेवेंडोव्स्की, बेंजेमा, केन जो हमको करके दिखाते हैं that is something different altogether, but it is really very tough to play as a striker. I do feel कि Eden Hazard false nine के attributes रखता है, he has done that at Chelsea also, but that was years ago and he is not the same Eden Hazard he was. I would still suggest कि आप उसको एक रोटेशनल रोल में रखो एंड एज अ विंगर रोटेशनल रोल में रखो। अगर विनीसियस को अनफॉर्चुनेटली आई वुडंट होप दैट, बट अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है जो कि उसको टचवुड अब तक नहीं हुई है, तब आपको हैजार्ड को लेफ्ट विंग पे डालना होगा एंड बेंजेमा को स्ट्राइकर पे डालना होगा। तो मेरे हिसाब से फॉल्स नाइन वुड नॉट बी द बेस्ट वे आउट फॉर ईडन हैजार्ड, ऑल्दो ही हैज रिक्वेस्टेड एंचेलोटी टू प्ले हिम एज फॉल्स नाइन, बट लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट। आई एम नॉट बीइंग टू क्रिटिकल, आई रियली होप कि ईडन हैजार्ड का टाइम एट रियल मैड्रिड अब जाके तो सही हो जाए बिकॉज राइट नाउ ही इज इन his 4th season at Real Madrid। ये खबर थी एडन हैजार्ड के बारे में। अब बात करते हैं मार्को असेंसियो के बारे में। तो मार्को असेंसियो इज गोइंग टू स्टे एट द क्लब दोस्तों, इट इज कंफर्म बिकॉज कार्लो एंचेलोटी इज नाउ फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट द प्लेयर एंड ही हैज टोल्ड द प्लेयर कि तुम्हें मैं इतनी प्रायोरिटी नहीं देने वाला हूँ एट द क्लब,
तुम एक सब्स्टिट्यूट रहने वाले हो, मैं रॉड्रिगो को राइट पे रखूंगा, स्ट्राइकर तो हमारे बेंजेमा हैं, एंड लेफ्ट पे विनीसियस रहने वाले हैं, जो कि 3 पोटेंट फॉरवर्ड्स हैं अब रियल मैड्रिड के पास, एंड असेंसियो विल बी यूज्ड एज अ सब, ही विल बी ऑन द बेंच। अभी होर्हे मेंडेस ने असेंसियो से क्लियरली ये कहा है कि तू अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा फुलफिल कर, एंड उसके बाद तुझे एक नए क्लब में मैं लेके जाऊंगा, मैं ये साल तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, यू स्टे एट रियल मैड्रिड एंड यू सी हाउ थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। मार्को असेंसियो डेस्परेटली वांट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बाय रियल मैड्रिड, ऐसा क्लियरली काफी सारे क्लोज सोर्सेज टू द क्लब ने कह दिया है। So yeah, with this, I'd like to end the video. If you're watching till the end, please do subscribe to the Madrid Pundits, like this video, and subscribe to the Madrid Pundits if possible. And यार आप अपने थॉट्स बताइए कि क्या आपको लगता है that Jude Bellingham will come to Real Madrid, and अगर आपको ऐसा लगता है, क्या आपको लगता है that Real Madrid will switch to a 4-4-2 or will Real Madrid go to a 4-3-3 still, and कोई एक प्लेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, be it Camavinga, etc. With this, hala Madrid y nada más, hasta el final, vamos Real. ¡Sí!